नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं जय यादव आप सभी का जय जय अकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट, ग्राफ, तालिका इत्यादि को। तो बहुत ही सुंदर चैप्टर है आप सभी के लिए, क्योंकि ये आपके आगामी यूपी पैट एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा, जो कि आपके अबाउट 15 से 20 नंबर का आता है तालिका और ग्राफ। तो बच्चों बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास जुड़ जाइए। और इसमें को बेटा कुछ भी नहीं होता, मेन चीज इसमें आरेख को समझना। जैसे मैं पहला आपको दंड आरेख दूंगा और सभी को पढ़ने का समय मिलेगा विधिवत, ठीक है। उसको पढ़िएगा, समझिएगा और साथ साथ में पेन कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आप लिखते हुए चलें। तो पहले दिया हुआ निर्देश पढ़िए, आपके सामने यहाँ लगा दिया गया निर्देश पढ़िए कि नीचे दिए गए दंड चित्र को एक दुकान में 6 प्रकार के जूतों के भंडार को दर्शाया गया है। अभी भंडार है, मतलब 0 से 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350 का। अब दुकान S1, S2, S3, S4, S6 सभी दे रखी हैं। आप फुर्ती में पेन कॉपी अपना रफली बना लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे आगे। मतलब जो 4-5 प्रश्न होने हैं वो ऐसे समझे रहने वाले हैं, तो बेहतरीन तरीके से बना लिए सबने। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ सभी बार एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी लोग साथ में, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसी प्रश्न से, इसी दंड आरेख से आपका पहला प्रश्न बच्चों है वो ये है कि S6 बेटा इसको छप्पन ना पढ़ लेना, ठीक है। क्या है? S6 सभी प्रकार के जूतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है और सबका निकालना है तो क्या करेंगे, जब हम एक का दिया गया है और कहा है सबका प्रतिशत, तो बच्चे प्रतिशत के लिए पहले सभी लोगों का ऐड होना आवश्यक है। तो प्रश्न में आप पहला ऑप्शन देखिए 60, B 70, C 20 और D 25। देखिए जो S6 है बच्चे, इनके पास 300 जूते हैं। कितने बच्चे? 300 शूज हैं इनके पास। अभी 300 शूज होने के बाद लेकिन क्या बोला गया है कि S6 सभी प्रकार के जूतों के कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बच्चे सभी प्रकार के जूते तो हमें पता नहीं है, हालांकि आप चाहे जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे? S1, S2, S3, S4, S5, S6 सभी जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों इस सबको जब आप ऐड करेंगे कितना? 200। पहला है S1 220, फिर बच्चे 210 है S2, S3 है बच्चे आपका 120 और S4 है आपका वो है बच्चे 90 और S6 है 60 और S5 कितना है? 60 और S6 है बच्चे 300। इन सबको आप ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करने में आपका बेटा आएगा 1000। कितना आएगा? 1000। कितना बच्चे? 1000 यानी 1000 हो जाएगा। आप इसको आराम से ऐड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आपका 1000 आ चुका बच्चे, कितना आ गया? 1000। अब हमसे क्या पूछा? परसेंटेज बताइए। तो बच्चे देखो हमारे पास कितने हैं? 300 टोटल, कितने? 1000। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यही 300 बटे 1000 इंटू 100, यही पता निकालते हैं बच्चे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए और 1 जीरो से इनको हटा दीजिए। कितना बचेगा बच्चा? सिर्फ 30, यानी 30% है जो शूज S6 के पास हैं, ठीक है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत आराम से, बहुत स्लोली बताया मैंने आपको, ताकि सभी मेरे बच्चे, प्यारे साथी, भाई बहन, दोस्त यार, सभी लोग अच्छे से कर सकें। चलिए अब बात करेंगे इसी के प्रश्न नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। ये कह रहा है सभी 6 प्रकार के शूजों का औसत संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 166.67, ऑप्शन बी है 333.33, सी है 166.66 और डी है 163.66।
आपके पास सभी ऑप्शंस आ चुके हैं बच्चों, लेकिन मुझे पता है मेरे बहन भाई जो दोस्त यार पेन लिए बैठे हैं, कॉपी लिए, वो लिख रहे होंगे अभी ना, तो लिखने में समय लगा। तो मैं आपको इसलिए आराम आराम से बोलता हूँ ताकि मेरे सभी प्यारे साथी लिख लें इसको, और लिख के सॉल्व करना ही एक बेहतर इलाज है मैथ का। ये भाई बच्चा जीएस हिंदी नहीं है जैसे आप पढ़ के समझ के काम कर सकते हो, हालांकि समझना ऐसे ही पड़ता है, लेकिन जब तक रिटन बेस आप वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टअप है, शुरुआत है बच्चे, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद तो सबने लिख भी लिया होगा। अब चलिएगा, सबने लिख भी लिया, आप समझिएगा बात को। ऑप्शन है मेरे पास, मैंने बता दिया है, ऑप्शन भी मिल चुके हैं और सबने लिखे। पर सर यहाँ दिख रहा है क्लीन, तो भैया लाइक को प्रेस कर दो अगर क्लीन दिख रहा है बच्चे, ताकि हम समझ जाए हमारे प्यार से साथी सभी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी समझिएगा। जैसे देखो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो आपको एक और दंड आरेख हो या आपका ग्राफ हो या तालिका हो या पाई चार्ट हो, इन सब में एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ग्राफ को अवश्य ही बनाएं। अभी देखो कैसे जुड़ा होता है सर, देखो जैसे इसको हटा दें अब। ठीक है, ये कह रहा है सभी 6 प्रकार के, इसको भी नहीं हटाएंगे तो ठीक है। कह रहा है सभी जो 6 प्रकार के हैं ना, वो कितने हैं, तो टोटल मैंने अभी जोड़े कितने हुए थे, 1000 हुए थे, नहीं हुए थे? अभी जब हमने सब जोड़े कितने तो बच्चे 1000 हुए थे, बिल्कुल सही। तो बस देख लो, तो टोटल कितना है बच्चे, टोटल है 1000 यानी 1000। तो सभी प्रकार के जो हमारे शूज जो हैं वो कितने हैं टोटल मिला के, वो है बेटा 1000। कितने प्रकार के शूज हैं बेटा, 6 प्रकार के हैं। औसत में होता क्या बच्चे, सभी अंकों का योग बटे संख्या। क्या होता है, सभी अंकों का योग बटे संख्या। देखो मैंने देखा 6 है तो बेटा 6 एकम 6, कितना बच गया बेटा, 4 हो गए 40, 6 छिक 36, कितना बच गया बच्चे, फिर से 4 बच गया, अब फिर 40 हो गए, तो 6 छिक 36, आप कितने से सिर्फ 4, उसमें 6 का टेबल नहीं जाना, दशमलव आया बेटा 0 लगा दे, फिर होगा 6 छिक। तो इस प्रकार 166 सही 6% सॉरी क्या औसत, क्या हो जाएगा बच्चे, औसत यानी एवरेज। यहाँ प्रश्न तो लग गया होगा, शायद ना दिखे क्योंकि प्रश्न उधर दिखता, हमको नहीं दिखता। ठीक है, तो क्या बेटा 166.66 औसत, क्या हो जाएगा बच्चे, समझ में आया सभी भाई बहनों को, बच समझ में आया, बहुत अच्छे प्यारे साथी। प्लीज एक बार सबको गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद। और बच्चों जितने साथी अभी जुड़े हैं प्लीज इस क्लास को अधिक से अधिक फैला दो, एकदम आग लगा दो। हाँ सर जी ने तैयार बताया है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, इसको फैलाना है। ठीक है, तो सभी ने शेयर किया, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 10-5 लोगों को फॉरवर्ड मार के आ जाओ फटाक से, बहुत अच्छे है ना। बोलते हैं ना, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आप में क्षमता होनी चाहिए मेरे बच्चे। देखो याद रखना, काम करने में उम्र, देखो काम अगर आज करोगे, देखो सीधी बात है, जैसे आपने आज काम किया है ना, तो आगे आपको लाइफ में उससे आराम संभव है। और यदि आप आज आराम करेंगे तो शेष लाइफ में क्या करेंगे, शेष लाइफ में काम करेंगे। तो अभी तो आप यंग हैं, अभी आप जितना मर्जी मेहनत कर सकते हैं, पर एक एज होने के बाद आपको आराम की आवश्यकता होगी। लेकिन जब आपके पास सभी कंफर्ट की चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अभी से आप सभी लोग काम कीजिए, मेहनत कीजिए, जज्बा लाइए, जुनून लाइए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए है। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे बैठे सोच लें, बेटा सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। और हाँ, आने वाली वैकेंसी में आपकी एक पोस्ट होना अनिवार्य है। जरूरत अगर हमसे पढ़ रहे हो तो, संभावित नहीं, तुम्हारे लिए अनिवार्यता है। तुम्हें ला के किसी को दिखानी है, हमें सर जी मेरा हो गया, बताओगे सर मेरा हो गया, बड़ा खुशी मिलेगी यार, किसी का तो हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, उनका हो चुका है, लेकिन आप भी नए जुड़े हो तो आपका भी सिलेक्शन होना बनता है ना।
अभी पढ़िए, यूपी पुलिस का भी पढ़वाएंगे पूरा पूरा विधिवत टीम के साथ जाएं ताकि आप बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़ चुके हैं। हाँ, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, आप पढ़िएगा बेहतरीन। प्रश्न नंबर 3 लगाइएगा बच्चे। कह रहा है S4, S3 का कितना प्रतिशत है, यानी S4 S3 का कितना प्रतिशत है। देखो मैंने आपको पहले बताया ये बड़े आसान मिलने वाले हैं। S4 S3 का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 90, बी 80, डी 70 और डी है बच्चा 75। तो पहले हम देखेंगे S4 और S3 कितना है। तो बच्चे S3 में तो कितना दिख रहा है हमारे पास, वो है 120 और S4 का कितना है बच्चा 120। कितना है 120। अभी तो किसका पूछा कि 3 का, तो बेटा हमारे पास कितना है, हमारे पास 4 के पास जो है वो 90 है और 3 का कितना बच्चा 120। परसेंटेज निकालना बच्चे इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 से नहीं तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। बेटा 3/4 कितना परसेंट होता है, कितना 3/4% होता है 75। जिनको नहीं आता वो देखिएगा, वैसे जिनको बच्चों को आता होता है कितना होता है 75, लेकिन ऐसे नहीं देखिएगा। ये कितना होता है बच्चे 300। कितना हो जाएगा बच्चे 300, 300/4, 4 सत्ते 28, कितना 2, 4 पंचे 20, हो गया 75%। बहुत अच्छे, गुड, है ना। ऐसे ही होते एकदम शेर बब्बर से इतना आंसर देते रिप्लाई। चलिए नंबर 4 लगाइएगा। नंबर 4 देखो बहुत आसानी भाषा में आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। विधिवत आप बस क्लास में आप बने रहे कंटिन्यू। ऐसा नहीं कीजिए एक मैसेज पे रिप्लाई करने जा रहे हैं एक बार इधर आ रहे हैं, बीच में बात थोड़ी बहुत होती है लेकिन उसको वो उसी से संबंधित होती है, इसलिए आपका हटना वे मतलब हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न नंबर 4, S2 S5 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ क्या पूछा, कितना प्रतिशत अधिक है, और वहां पूछा था कितना प्रतिशत है, इसलिए सेम नहीं है, अधिक वाला निकालना पड़ेगा बच्चे। तो देखो S2 कितना है, S2 देखिए S2 कितना है बच्चे, वो है 210 और S5 कितना बच्चे, वो है 60। क्या है, वो है 60। अब देखिएगा बच्चे 210 और 60 का डिफरेंस निकालिए मेरे बच्चे। आप लोग लिख तो रहे ना सभी लोग, हाँ लिखते रहिएगा। तो बेटा S2 यानी S2 का कितना है बच्चे 210 और S5 का है बच्चे वो है सिर्फ 60। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बच्चे 150। कितना हो जाएगा बच्चे 150। अब 150 जब हो गया है मेरे पास, बस अब यही तो बताना था किसका कि कितना है अधिक है, तो 150/60 इंटू 100 परसेंटेज से बोला गया ना। तो बेटा 0 से 0, देखो 3 दूनी 6 और 3 15। बेटा 5 तो कितना होता है 250, ये 2.5 हो जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना रह गया 1, दशमलव लगाओ, 2 पंचे 10, कितना आ गया 2.5 और इंटू 100 करोगे तो 1 0 कट जाएगा, यानी देखो 2.5 इंटू 100। एक अंक पहले अगर है और अब मंड तो 1 0 आपका हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चे 250%। जिनको दिक्कत आई हो वैसे करें। पहले बेटा क्या करें, आप 100 का पाला कितने बार पढ़े 5 बार, कितना जाएगा 500 है ना। कैरी कितना आएगा 500 में, कैरी आएगा 50, फिर 100 दूनी 200 और 50 कितना हो जाएगा बच्चे 250। अभी देखो हमारे पास क्या है, यहाँ कितने अंक पहले 0 है, दशमलव है 1 अंक पहले, तो यहाँ लगा देंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 250। दशमलव का बच्चे 0 कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5 लगाइए भाई, प्रश्न नंबर 5। चलिए प्रश्न नंबर 5 लगाएंगे बच्चे कि S2 S1
प्रकार के जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? क्या कह रहा है? S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? फिर बोले हाँ कि S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? निकाल लिए, लिख लिए। अब लिखिए ऑप्शन ए 4.50%, ऑप्शन बी 4.25%, सी 4.54% और डी है बच्चे वो है 5.55%। सभी मेरे प्यारे साथियों के पास ये आंसर आ जाना चाहिए। अभी तक सबका आ गया है? लगाइए फुर्ती बेटा, पेन कॉपी लिए बैठे हो, नहीं तो फिर बहुत गलत बात है ना। अगर आप पेन कॉपी नहीं लिए बैठे हैं तो बहुत ही गलत बात है। आप पेन कॉपी लीजिए। S1 के पास देखिए बच्चा, S1 के पास कितना बच्चे? वो है 220 और S2 के पास कितना बच्चे? वो है आपका 210। दोनों का डिफरेंस कितना बच्चे? सिर्फ 10। कितना है? सिर्फ 10 है। और पूछा गया बताओ कितना कम है? तो बेटा 220 कितना है? 10/220 इंटू 100। 0 से इनका 0 हटा दो, चाहे इनका हटा दो। अच्छा मन नहीं, यहाँ ना हटाओ बेटा, मन का हटोगे, यहाँ हटा लो। अब कितना बेटा? 100 बन जा, 100 बन जा, 100 रहेगा बेटा। तो 100 एकम 100 बटे 22। 22 चौके कितना होता है बच्चे? 88 रह जाएगा, 12 हो जाएगा 120। दशमलव कितना हो जाएगा? 120। अब पढ़ो 22 का पढ़ा, कितनी बार पढ़ जाओगे भैया? है तो 22 पंचे कितना हो जाएगा? 110। फिर 10 बच जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 110। तो ऐसा करना 22 चौके फिर आ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 4.54% कम है। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छे बिंदास लाल। अब एक बार फिर से तेल लगा दो, जो लोग आए हैं। और भैया फिर से जो आए, गुड इवनिंग, राधे राधे। ज़्यादा लेट ना आया कीजिए वरना अभिवादन ही नहीं होता। हम लोग कोई नेता लोग मीटिंग में नहीं अटेंड हुए कि जब आए हेलो हाय बाय। मेरे लाल पढ़ बिंदास, ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे कदमों पे दुनिया चले, बोले कि उनके जैसा बनना है। ये नहीं है कि आप एकदम, देखो पहला काम होता है स्टूडेंट का पंक्चुअल, टाइम पंक्चुअलिटी पहली बात। दूसरा मैनर सिस्टम, क्यों कहते हैं अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। इट्स ट्रू। तो पहले अच्छे समझिए, फिर बताइए, समझाइए और समझिए। ठीक है, चलिए अब आपका लगाएंगे बच्चे तालिका। अब आपका नेक्स्ट किसका होगा बच्चे? तालिका का। तो तालिका को निर्देश को पढ़िएगा। तो भाई तालिका निर्देश पढ़ लो। निर्देश क्या है बच्चों? वो ये है कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति A, B, C और D सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। देखो निर्देश लिखा है, तब भी आप चाहो तो कर लो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। क्या है कि A, B, C, D सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। अब ग्राफ आपको दिख रहा, तालिका दिख रही, इसको पढ़िएगा। तालिका क्या कह रही है? सोमवार को A 40, B 45 और C 25 और D 20। फिर क्या है? मंगलवार को 35, 50, 48, 26। शुक्रवार को बच्चे 25, 28, 15, 41 और शनिवार को है 30, 40, 45 और 40। ग्राफ आपको तालिका में दिख भी रहा बच्चे, है ना? अब ये टेंशन खत्म कर दो। कई लोग कहते हैं लिखने का टाइम, अब तो इतना टाइम काफ़ी लिखने के लिए ना बच्चे। लिख लिया सबने? बना लिया ग्राफ? देखो हिंट के लिए बना करो, ज़्यादा एकदम डिजाइन ना निकाला करो कैसे वैसे, बस हिंट के लिए हो गया। आप पढ़ते रहिए, बाकी ग्राफ यहाँ दिखता रहता है। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट पढ़िएगा कि मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तुएं तथा शनिवार को D द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? कह रहा मंगलवार को A द्वारा बेची गई चीजें,
यानी ट्यूसडे ए कितना है बच्चे, तो मंगल को जो ए बेच रहा है वो कितना बेच रहा है बच्चे, मंगलवार को ए बेच रहा है बच्चे 35, कितना 35। और शनिवार को कौन सी, तो शनिवार को सी बेच रहा है बच्चे 45। शनिवार को सी 45 बेच रहा है। कह रहा है तो अनुपात बताओ, तो बच्चे 35 अनुपात 45, किसी टेबल से काट दो तो 5 सत्ते 35 और 5 नेम 45, तो 7 अनुपात 9, 7 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट, और बी इज करेक्ट। नंबर 2 पढ़िए। देखो मैं बच्चों आसान करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कठिन इसमें होते नहीं है, पर पहले आसान सीख लीजिए, है ना। तो प्रश्न नंबर 2 पढ़िए भाई। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तुएं शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत है, तो देखो बच्चे हम विधिवत आराम से निकालेंगे। सबने लिख लिया प्रश्न भाई, प्रश्न लिख रहे हो ना मेरे बाबू सोना, प्रश्न लिख रहे हो ना, हाँ लिखते रहो, पढ़ना है भाई। क्या है कि जब डी के पास कितना बच्चा, सोमवार, कितना है डी के पास सोमवार, यानी 20, डी के पास सोमवार में बता कितना है, वो है 20 यानी 20। अभी क्या है बच्चे, जब शनिवार को सी द्वारा बेची की वस्तु लाएंगे तो शनिवार को सी कितना बेच रहा भैया 45, शनिवार को सी 45, शनिवार सी 45, शनिवार को सी 45, ठीक है। प्रतिशत पहुंचा था 20/45 इंटू 100। मेरे बच्चे सब में मार्कर इंक खत्म हो रही भाई, डालो इनमें। अभी तो पहाड़ा आपको आता है, हाँ आता भैया। 5 चौके 20 और 5 नेम 45, 100 गुणे 4 कितना होगा बच्चे 400/9, 9 चौके 36, कितना रहेगा बच्चे 4, फिर 40 हो जाएगा, तो 9 चौके 36, फिर 4 बच जाएगा, तो 10/4 फिर 40 कर लोगे आप। तो इस प्रकार आपका ऐसा यहीं रोक दीजिएगा, ज़्यादा आगे ना जाए, ठीक है। 44.44% आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है वो है बच्चे आपका सी। क्या है, सी। पढ़ें अगला, पढ़ रहे हो ना बाबू, हाँ पढ़ो, पढ़ते रहो। क्या है, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत बताइए। क्या कह रहा है कि बी सी डी, कौन कौन बच्चे, बी सी डी तीनों को ले लो भाई पहले, और औसत का आपको पता ही ना बच्चे, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो क्या क्या है बच्चे, वो है हमारा वी, सी और डी। और करना क्या है, सोमवार मंगलवार तथा शनिवार, सोमवार मंगलवार तथा शनिवार। तो बच्चे सोम मंगल शनि, क्या भैया, सोम मंगल और शनि, ये कितना है भैया बी, तो ये सोमवार को कौन है हमारे बी, ये कितना 45 डैश ये 48 और प्लस 40, ये हो रहा। देखो भैया क्या है, बी सोमवार, बी सोमवार कितना बेटा 45, और मंगल किस में है बच्चे, सी में, मंगल सी 48 और शनि डी, तो शनि डी 40। सबको ऐड कर लीजिए और बटे कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग बटे 3, इनको ऐड कीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 0 और 8, 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 4 13, तो 133/3। औसत निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए बच्चा, कितना करेंगे 3 चौके 12, फिर बच गया 3 चौके 12। अब कितना बचा भैया, 1 बच रहा हर बार,
फिर करो तो बेटा कितना होगा 44, यानी 44.44% क्या होगा बच्चे, 4 नहीं आएगा, 4 तिया 12 होता बच्चे, कितना जाएगा 4 तिया 12 ने 3 चौके 12, सही बेटा 4 ही आएगा। ठीक है, कर लो इसको, कुछ गलती नहीं कर रहे हो। देखो 3 चौके 12, 1 बच गया 13, फिर 3 चौके 12, फिर 1 बच गया। अच्छा से अब 10 हो पाएंगे ना, ठीक है ठीक है। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी 44.33% आपका क्या आएगा बच्चे, औसत आ जाए। कितना आ जाएगा बच्चे, औसत। करें अगला, है ना, करें अगला। हाँ, अगले से पहले कोई प्यारी सी लाइन ढूंढो भाई जरा, बच्चों का एकदम मतलब आलस में आ रहे हैं ये, तो कहाँ कुछ है, एकदम तड़कता भड़कता सा होना चाहिए। मिल रहा है कहीं, हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, उसका कुछ भी नहीं मिल रहा भैया। ढूंढ रहे तो तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं, चलने दो। हाँ, किसी भी मंजिल पर निकल जाओ, किसी भी मंजिल पर निकल जाओ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब किसी भी मंजिल पर निकल जाओ, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ईमानदारी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि धोखा बहुत ज़्यादा सस्ता है। समझ रहे हो ना। हाँ, तो अगर ईमानदार व्यक्ति चाहिए तो बाप तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदार बनने के लिए। धोखेबाज तो आगे पीछे ना, धोखेबाजों में रह रहे के धोखेबाज हो गए ना, गाना आता है ना। हाँ, मतलब मजा आवाज आए। ये देखो माए चमोले कह रहे हैं गाना गाया करो रात पगलो। चलो भाई, प्रश्न नंबर 4 पढ़ रहे हो ना भाई, नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को, देख लो वरना 9:30 बच्चे को पता चला अरे सर जी वो कह रहे थे ऐसे ऐसे 3 2, ये तो नहीं चल रहा। हाँ, पढ़ते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, सप्ताह के 4 दिनों में डी वस्तु के द्वारा बिक्री की तुलना में वी की बिक्री कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। फिर कह रहा है सप्ताह के 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में वी की बिक्री कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब सबको निकालना पड़ेगा तब अंतर आएगा, है ना। तो अभी ऐसा करो, सबको निकालने लगेगा समय, तो आपको एक बेहतरीन उपाय बताएं। अच्छा देखो, आपको बताएं हर तालिका की, हर ग्राफ की, हर दंडारे की सभी विशेषता क्या होती है हर ग्राफ की, उसमें वो 2-3 प्रश्न तो बहुत ही एकदम हलवा देते हैं और 1-2 थोड़े से टफ कर देते हैं, वहीं से ग्राफ दिक्कत कर जाता है आपको। तो देखो जब मैंने सॉल्व बोला तो डी के पहले सब जोड़ने पड़ेंगे, डी के सब जोड़ने पड़ेंगे। तो डी में क्या है सब जोड़ने के लिए, 20, 26, 41 और 40, कितना कितना है 20, 26 और क्या है 40, 41, हाँ 41 और प्लस 40, सबको ऐड कर लो बच्चा, कितना हो जाएगा 7, 4 4 8 और 2 10 और 2 12, 127 हो गया। और इसी प्रकार इसका देखिए बच्चे, वो देखिएगा आप वी का, कितना वी का। अब वी क्या क्या है वी के पास, भाई वी के पास सब दिन चाहिए, तो बी 45, 50 और 28, 40, क्या क्या है 45, 50, 28 और 40, यही है, देख लो भाई। हाँ ठीक है, अब ये देखो इसको ऐड करो भाई, तो पीछे 8 है और 8 5 13, 13 की 3 हासिल 1, 4 1 5 2 7 और 5 12 और 4, तो 12 4 कितना होता है भैया, कितना 16, तो ये हो गया आपके 163। अब इनका जो अंतराल होगा वही तो निकालोगे तो बच्चा, 127 और 163, अंतर कितना आएगा बच्चे, सिर्फ जल्दी बोलो, सिर्फ 36 आएगा। और बटे में कितना आ जाएगा 127 इंटू 100, निकल आएगा कितना ज़्यादा है, लेकिन जब आप निकालोगे तो ये डेसिमल में जाएगा, आपको परेशान भी करेगा।
तो थोड़ा सा देखो ये लगभग में तो हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा आसान, देखो 3 से ये काटोगे तो ये कटेगा, फिर ये नहीं रुकेगा, और 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 9 से काटोगे ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब तो लगभग में तो होता ही है। एक अंक बढ़ा लो यार अपने पास से, कितना कर दो 128। अब देखो 4 नेम 36, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। अब कौन सा तुम्हें पढ़ा आता है अच्छा वाला, और कुछ आता है पढ़ा वाला तुम्हें हैं? अच्छा देखो 4 से काटोगे पूरा, 4 से तो नहीं कटेगा, अच्छा वो कट जाएगा 4 से। तो देखो बेटा 25 चौके 100 और 4 अठे 32। अब कुछ संभव है? नहीं है। तो 25 गुणे 9 बटे 8। 25 निम्मा कितने होते बच्चा? 225। 225 बटे 8। अब कितना तुम्हें पढ़ा था बताओ जरा हैं? 8 दूनी 16, कितने बच गए हैं? 6 हो गए। अभी कितना हो जाएगा? 65। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 है कितने तुम्हारे पास? 65। तो 8 अट्ठे 64 दशमलव लगा दो, 1 कर दो, फिर 8 एकम 8। और इस प्रकार और आगे जाना है, और आगे ना जाओ यार, फिर करोगे फिर 8 पंचे कुछ आ जाएगा। इस प्रकार आप यहीं रुक जाइए। कितना? 28.15% है आएगा, या ऐसा करो यहीं छोड़ दो 28 इसमें ऑप्शन देखो बेटा 29%, 19.5%, 18.3% और 28.3%। तो आप 28.3% को उठा लीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो बेटा ये करते क्या हैं, ये थोड़ा बहुत लगभग में छोड़ देते हैं और तभी इनके ऊपर तालिकाओं में लगभग ही डाल भी देते हैं हर जगह, ठीक। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया भाई, समझ में आया? समझ में आ गया? देखो बच्चा यहाँ 163 हुए थे, फिर 127, डिफरेंस कितना आया बच्चे? 36 बटे हमने किया 128 इंटू 100। हमने 28 कर लिया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस को दिक्कत नहीं है, तो हमने काट लिया 4m 36 और 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 25 चौके 100 और ये 8 चौके 32, 4 आ गया, सॉरी 8 बार में गया, ठीक है। इसको करोगे बेटा 25 गुणे 9 कितना था? 225 बटे 8 और 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा 65, 8 अठे 64। अभी एक बच रहा है। अब देखो ऐसे हम करेंगे दशमलव के बाद, तो फिर एक बार आएगा, फिर 2 बार थे, तो आगे अंक को बढ़ाने के लिए कर देते हैं, एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं और वहीं हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो 28.3% आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है आपका 5वां। प्रश्न नंबर 5 पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 5 बोलते ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ऐसा बोलने से नहीं होता है, इसको अमल में लाइए, इसको फॉलो कीजिए, इसको अप्लाइड कीजिए अपने ऊपर। बेस्ट बनना है तो काफ़ी सारे बच्चे उनकी बुराइयां बोल दो, उनको तो बुरा लग जाता है। बच्चे ऐसे दोस्त और ऐसे टीचर से कतई ना मिले जो आपको बुराइयां बताता ही ना हो, सब आपको अच्छाइयाँ गिना, मतलब फिर वो परम दुश्मन है आपका। ऐसे दोस्तों को कतई साथ ना रखें जो सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयों पे जी हाँ कर रहा है ना। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो कभी कभी बताएं भी आपकी बुराई की, मित्र ये गलत है ना। और ऐसे टीचर भी नहीं अच्छे होते, तो बच्चों को सिर्फ वाह 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 बेटा बहुत अच्छा, अद्भुत, गुड 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 गुड। अबे यार बता दो, कभी एक बार तुम बोलोगे बच्चा सही नहीं, तो बच्चा सुधार कर लेगा, दोबारा सही लेके फिर गुड देने में मजा आएगा, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 5 कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार की बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। दोनों का क्या निकालना है बच्चे? एवरेज निकालना है, और दोनों के एवरेज में मध्य यानी इसका अंतर कितना है दोनों मध्य के, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 10.5, बी है 7.50 और डी है 5.25 और सी है 6.45।
तो जब दोनों का आप अलग अलग औसत निकालेंगे तो आपको बेहतरीन चीज़ आपके लिए बच्चे, बेटा पानी दे दो थोड़ा सा, प्यास लगा है भाई इनको। आप लोग पढ़िएगा, प्रश्न लगा दिया है, पढ़िएगा। भैया ये गंगा जल बहुत जरूरी है ना। तो क्या है, सोमवार। तो सोमवार को पहले कितना कितना आया, 40, 45, 25, 20, 40, 45, 20, 25। देख लो सोमवार क्या है, सोमवार है ना, दैट इज सोमवार। वो क्या है बच्चे, 40, 45, 20, 25। 40 + 45 + 20 + 25। और अगला क्या है बच्चे हमारे पास, उसका क्या, शुक्रवार। हाँ शुक्रवार। बच्चों बातें ना करो, पढ़ने भगा देंगे दोनों को, उठा के भागो। अभी क्या है कि 40 शुक्रवार को 25, 28, 15, 41। 25, 28, 15, 41। नज़र ऐसे रखो, एक बार नंबर पढ़ लो ऑटोमेटिक पता तो चलो, ये नहीं कि ऐसे 25, 28, 15 फिर नहीं मज़ा आता। और ऐसे आप भी घर पे थोड़ी आदत डालो, मेमोरी शार्प कब होगी, जब आप ज़्यादा प्रयास करोगे तब, ठीक है। हाँ चलिए, अभी दोनों का एवरेज निकालने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। और है कितने लोग, 1, 2, 3, 4 लोग हैं। ऐड कीजिए बेटा, 5 और 5 10, और तो कुछ है नहीं, 0 कैरी 1, 2 2 4, 1 5 और 4 9 और 4 13, 130 हो गया इनका टोटल। और 4 लोग हैं, जब 4 लोग हैं तो 4 तिहाई 12, कितना बच गया बच्चे, 1, फिर 4 दूनी 8। अब कितने बच्चे बेटा, 2, दशमलव लगाओ, 20 हो गए, 4 पंचे 20, यानी 32.5%। कितना है, 32.5। क्या है बच्चे इसका औसत, क्या है औसत, यानी एवरेज है। अभी इनका जोड़ो भाई, तो 1 और 5 6 और 8 14 और 5 19, 19 की 9 कैरी 1, तो 4 1 5 1 6, 6 2 8 और 2 10, यानी कितना हो गया, 109। कै लोगों बच्चे, 4, 4 दूनी 8, कितना बच्चे, 2 29 हो जाएगा, 4 7 28, बचा कितना बचा, 1, दशमलव लगाओ, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20। इनका औसत कितना है बच्चे, इनका औसत आया है 27.25। कितना है, 27.25। दोनों का अंतर देख लो बच्चे, बस भाई ये 32 है, ये 27 है, कितने का अंतर है बच्चे। अच्छा एग्जैक्ट देना है तो एग्जैक्ट दे लो भाई। ऑप्शन क्या क्या थे, 7.50, 5.25, 6.40 और 0.5। ठीक है, तो 32.5 और माइनस क्या, 27.25। यहाँ 0 लोगों दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना रह जाएगा बेटा, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। यहाँ कितना कुछ बढ़ेगा नहीं, तो 12 में से 5 गए, तो 7 गए, कितना 5, यानी 5.25 आपका सही औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो भैया आपका जो नेक्स्ट है वो बहुत ही विशेष है तुम्हारे लिए। क्यों है, ये कह रहा है कि निम्नवृत्त चित्र का एक अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए गए समय का विभाजन दर्शाता है। और इस सर्कल को भाई दिखा दो इधर, भैया महोदय लगा दीजिए ताकि हमारे सभी प्यारे सावतियों देख ले हैं। तो कोई बात नहीं बच्चे, देखिएगा आराम से समझिएगा, प्यार से एकदम से। कहीं समझेंगे कि खेल कूद में कितना है, 30 डिग्री है, गृह कार्य में 45 है, और विश्राम में 120, और विद्यालय में 105 डिग्री, और अन्य में 60 दिखाई पड़ा। हाँ बहुत अच्छे, गजब, गुड।
ऐसा तुमको लगता है, पढ़ो चुपचाप, ठीक है। हाँ, पढ़ते रहिए। तो अब सबने बना लिया भाई, एकदम ऐसे गोलस करो, फुर्ती में ऐसे लगा के बांट दो, है ना। ज़्यादा टाइम है ना, टीम टाम ना करना था, है सबका लिख लेना। लिख लिया भाई, चलो अब आ जाओ बच्चे। लिख लिया, दिख रहा है, हाँ करिएगा भैया। क्या कीजिएगा कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, इसमें हालांकि आपको 96 दिखाना पड़ेगा, दिखेगा, देखना 96 97, ये सब एक उसका प्रैक्टिस सेट का है, यूपी पैट का, वही मैंने उठा के आपको दिया, ठीक है। विद्यालय में व्यस्त किए गए समय, सॉरी व्यय किए गए समय का प्रतिशत लगभग बताइए। किसका बताना है, कह रहा है विद्यालय में जो समय जो व्यय किया है, जो समय खर्च किया है, वो कितना प्रतिशत में बताना है। तो बेटा विद्यालय में जो समय दिया है आपने, वो दिया 105 अंश। कितना दिया बच्चे, विद्यालय यानी कॉलेज में जो आपने समय दिया बच्चे, वो कितना दिया 105 अंश। और टोटल कितना होता है, एक सर्कल होता है बेटा 360 अंश का, ठीक है। समझ लीजिएगा, जो एक सर्कल होता है ये पूर्ण होता है 360 अंश का। विद्यालय में जितना समय व्यय किया वो 105 अंश किया। आप कहोगे सर ये समय अंश अंश कब से बताने लगे आप, तो मेरे बच्चे समझिएगा, आपको बताएं, एक जो घंटा होता है, 1 घंटा कितना होता है बच्चे, 1 घंटा, और उसमें जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरा आपका सर्कल घूम के आती है बच्चे। यानी 1 घंटे में जो मिनट वाला जो कोण बनता है वो 360 अंश पूरा घूम के आ जाते हैं। यानी इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं क्या, कि अगर ये हमारा 1 घंटा होता, 1 घंटा, और मिनट की बात करें तो बच्चे 1 मिनट कितने मिनट वो होते हैं हमारे 60 मिनट, और बार क्या करेंगे बेटा 300, है ना। देखो 0 से 0, 6 एकम 6 और 6 छिक 36, यानी 1 मिनट में हम कितना चलते हैं बच्चा, 6 अंश कोण बना लेते हैं, ठीक। अब याद रहेगा कितना, 6 अंश। समझ में आ गया। अब प्रश्न सॉल्व कीजिए, अब बेहतरीन आएगा। जब तक पूर्ण जानकारी ना हो तब तक बेकार होता, मिटा दें इसको भाई। चलिए लिखते रहिए बच्चे, पेन कॉपी लिए बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब समझ लीजिए बच्चा, परसेंटेज में करना, बस लगभग में करना है। 105/360 इंटू 100। पहला आपको कौन सा भला अच्छा सा आता है, तो देखो बच्चा, जिनको पहला नहीं आता उनकी तो बात ही अलग है, जिनको आता उनकी बहुत अच्छी है। देखो बच्चे, अगर हमने थोड़ा सा कोशिश करें आसानी से काटने, कैसे देखो कि जैसे हम यहाँ से कहते हैं, क्या करते हैं, 0 से 0 हटा दो, और अब मान लो हम पढ़ा लें 3 का, या और आसान करें 4 का ले लें, तो फिर ये नहीं कटेगा, फायदा क्या है। पहले 3 का लेते हैं आराम से, आसानी से करने के लिए, ठीक है, कि 4 का ले लें, नहीं लेंगे, ठीक। हाँ तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में आ गया ये, और 3 तिहाई 9, 1 बच गया, तिप से 15, खत्म कहानी। अभी 3 से फिर कट जाएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, पक्का 4 से कट जाएगा। देखो 4 तिहाई 12, 4 से भी नहीं कट रहा, और तो आसान से काटो ना भैया, 12 ये है, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 छिक 12, अभी कटने वाला नहीं है। तो देखो 5 25 हासिल 2, 5 से 15 2 17, यानी 175 बटे कितना हो जाएगा बच्चे 6, यहाँ हटा दो वरना तुम सही में ना लिख रहा। अब देखो 6 से 18 होते तो 6 दूनी 12, कितने बच गए बच्चे 5, 55 हो गए। तो आप पढ़िए कितनी बार में आएगा भैया, 6 नेम 54, 1 बच गया, 1 बच गया, फिर कहोगे भैया 6 एकम 6, फिर आगे पढ़ोगे तो 6 छिक 36 ऐसे पढ़ोगे, है ना। लेकिन आपको ऑप्शन पड़ेगा, ऑप्शन ए है 38 डिग्री, ऑप्शन बी है 30, सी है 40 और डी है 25। इसीलिए बोला गया प्रतिशत लगभग में बताइए ना, तो बच्चे क्या हो जाएगा 30 यानी 30। दिख रहा है बच्चों यहाँ 30, भाई बड़ा बड़ा लिखते हुए बच्चे दिखता नहीं था, आप दिखेगा भाई, ठीक है। आप प्रश्न नंबर 97 पढ़िएगा। वह खेल कूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय प्रतिशत में व्यय करता है।
देखिए बच्चे पढ़िए, बेहतरीन है, लिख लीजिएगा। पहले पेन कॉपी लेके जो बैठे हो ना, अपनी कॉपी में लिखा जरूर करो मेरे डाडले, है ना। जब आप लिखेंगे बेटा तब मजा आने वाला एकदम से। क्या कह रहा है, खेल कूद में कितना समय देता है विश्राम की अपेक्षा? तो मेरा लाल बहुत कम खेलता है, सिर्फ 30 अंश खेलता है। कितना खेलता है? खेल कूद। क्या बच्चे? खेल कूद में कितना समय दे रहा है बच्चे? 30 अंश। ठीक है। और बच्चा विश्राम करने में थोड़ा आलसी है, तो विश्राम जो है वो ज्यादा समय तक करता है। कितना करता है? 120 अंश। कितना समय अपेक्षा देता है उसका प्रतिशत बताना है बच्चे, तो 30/120 परसेंटेज इंटू 100। 30 एकम 30, 30 चौके 120 यानी 1/4। और मेरा हर बालक जानता होगा 1/4 कितना होता है? 25%। ना जानता हो कोई बात नहीं बेटा, 100/25 है तो 4 एकम 4, 25 चौके 100 हो गया। कितना कि 25% समय उसमें देता है, यानी आप कह सकते हो आपका क्या आ जाएगा? 25 अंश। ठीक है, प्रतिशत में ही है। ठीक है, प्रतिशत। प्रश्न नंबर 98 पढ़िएगा। ये हालांकि थोड़ा जल्दी करा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपको दिख रहा आसान से तो है ही है ना। करे जाओ फुर्ती में, एकदम स्पीड में। तो क्या पढ़ेगा कि यदि वह खेल में थोड़ा सा, इस प्रश्न में भाषा शैली थोड़ी सी चेंज है मेरे बच्चे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करनी है और बेहतरीन से समझना। पहले पढ़िए इसको। क्या कह रहा है? यदि खेल कूद में गृह कार्य जितना समय व्यय करें, कितना? खेल कूद में गृह कार्य जितना समय व्यय करे और शेष कार्यों में बीती हुए समय वो स्थिर रहें, तो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी? यहाँ दिख रहा है, लिखते रहिएगा, इसको लिख लीजिएगा प्यार से। फिर बोल रहे हैं यदि वह खेल कूद में गृह कार्य जितना समय दे और शेष कार्यों में बीती समय वो स्थिर रहे, तो विश्राम में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या कटौती करनी पड़ेगी? अब हम लोग जानते हैं हालांकि, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पहले से है। तो देखिएगा इसको, मेरा बच्चा जो है वो गृह कार्य में 45 अंश समय देता है, जबकि खेल कूद में कितना देता है? 30। अब उसे उसमें टाइम बढ़ाना पड़ा खेल कूद में, तो अब वो क्या करेगा? जो खेल कूद था बच्चे, वो खेल कूद में क्या करेगा? 30 अंश से कितना बढ़ा देगा? 45 पहुंचेगा, यानी वो 15 अंश बढ़ा देगा। और बाकी सब तो सेम ही रहना है, क्योंकि गृह कार्य हमारा पहले से 45 है और ये बोला गया हमसे, तो हमको सेम बाकी सबको सेम चलना है। सिर्फ 15 कितना प्रभाव पड़ा? 15 अंश का प्रभाव पड़ेगा, और ये खेल कूद के ऊपर ही पड़ेगा। तो खेल कूद पहले कितना था बच्चे? वो खेल कूद था हमारा 120। अब कितना रह जाएगा हमारा? वो हमारा रह जाएगा 105। लेकिन अभी समझिएगा, जब हमारे पास 15 प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर? 120 के ऊपर पड़ रहा है बच्चे, और इंटू परसेंट में तो इंटू 100। 15 एकम 15, 15 8 120। 1/8 कितना होता है बच्चों? वो होता है 12.5%। जिनको ना आ रहा हो वो यहाँ करो बेटा, 100/8। देखो बच्चा, 8 एकम 8, कितने बच गए? 2। 8 दूनी 16, कितने बचे बेटा? 4। तो 4/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया बच्चे? 12.5 बोल दो, बात मतलब 5 बोल दो, 12 सही 1/2 बोल दो, बात वही है। समझ में आया? बहुत अच्छे, गुड, बहुत है ना। शेयर किए हो, कर दो भाई, है ना, आपके लिए तो है ना। बेहतरीन। देखो बच्चा, क्लास को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब अगर नया सब्सक्राइब जरूर करें, विशेष कर करें भैया, है ना। अभी बहुत आपके लिए वर्क करना है पूरी टीम के साथ, पर प्लीज़ आप जितना मैं देखो, जितना आप मनोयोग से पढ़ेंगे उससे अधिक मनोयोग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, प्रश्न नंबर है वो है आपका 99। और नहीं, ग्राफ में दिया गया 99, ठीक, सेट का है, सीधे से उठाया और आपको सॉल्व करा दिया मैंने। क्या है कि विद्यालय व गृह कार्य में व्यय हुए समय घंटों में अंतर बताइए। अच्छा, कई मेरे महाजन अब क्या करेंगे, वो विद्यालय समय अलग करेंगे, उसको घंटों में चेंज करेंगे, और गृह कार्य को अलग घंटों में चेंज करेंगे, फिर अंतर चेक करेंगे, तो वो अंतर इस ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। और अगर मिल भी जाए ना,
तो लगाना नहीं, क्योंकि वो सही नहीं है। अब सही तुम्हें कब मिलने वाला, पहले इनका डिग्री में ही देख लीजिए, इसके अंश में ही देख लीजिए। कैसे देखो बच्चा, क्या क्या है इनके पास, इनके पास है क्या क्या है, खेल और अव्यतीत समय। तो मेरे पास जो खेल है वो कितना बच्चे 30 है, कितना है, नहीं क्या क्या है, गृह कार्य और विद्यालय है बच्चे, गृह कार्य और विद्यालय। तो गृह कार्य विद्यालय में क्या है, गृह कार्य तो हमारा 45 है, कितना बेटा, गृह कार्य 45 अंश है। और जो विद्यालय क्या है, अगला विद्यालय वो है बच्चे हमारा 105, कितना है 105। मध्य अंतर कितने का हो गया बच्चे, देखो कितने का अंतर हो गया आपका, फुर्ती में 105 माइनस 45 कितना हो गया, फुर्ती बताओ भाई, अरे नहीं 45 सॉरी 165, तो कितना आ जाएगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ कितना 60 आ गया। अब टोटल है कितना मेरे पास, टोटल तो 360 है ना, तो टोटल कितना होगा 360। परसेंटेज में चाहिए या घंटों में चाहिए, सर परसेंटेज में घंटों में चाहिए। तो बेटा ये पूरे दिन का सर्कल है ना, तो घंटों में दे रखा है, तो घंटे एक दिन में कितने होते हैं 24, कितने होते हैं बच्चे 24। 0 से 0 6 कम 6 और 6 6 36, 0 से 0 6 कम 6 और 6 36। ये वीडियो बबल नहीं कि मैंने बताया है, ठीक, मैंने तुमको लगे सर दोबारा आवाज, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने जल्दी काट दिया। तो 6 से एक बार में 6 बार में, और 6 कम 6 और 6 चौके 24, यानी 4 घंटों का इसमें मध्य में क्या होगा बच्चे, अंतर होगा। कितना होगा, 4 घंटों का अंतर होगा। ठीक है, प्रश्न आज के समय में आए एकदम कायदे से, बहुत अच्छे। अब नींद तो नहीं आ रही है, तो आज की क्लास जो है बच्चे वो हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, और कल से सभी लोग अपने समय पर आ जाइएगा, ताकि बेहतरीन क्लास का शुभारंभ शुभ समय से ही हो जाया करे। वो शुभ समय आपका होता है 9 बजे। ठीक, पढ़ेंगे कल से बेहतरीन तरीके से। बहुत से बच्चे, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय हिंद।